अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर सबको। ये है प्यारा सा लॉन मेरे घर का, जहाँ सुबह होकर रोज़ मैं एंटर होती हूँ, आती हूँ और ग्रीनरी देखकर बहुत ज़्यादा फ़्रेश फ़ील करती हूँ। फिर हमने किया नाश्ता निहारी के साथ पराठे, और ये मेरी आपी ने भेजी थी। और दोपहर का खाना जल्दी जल्दी मेरी मामा ने बना लिया, दाल चावल मेरी पुरज़ोर फरमाइश पर। ये मेरी वन ऑफ़ द फेवरेट डिश है। अमेरिका में भी मैं बहुत शौक़ से बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो आज मुझे मौका मिल रहा था अपनी मम्मा के हाथ के खाने का, तो फिर तो मज़ा ही आ जाना था। तो यहाँ दाल ऑलमोस्ट रेडी थी और चावल भी बॉइलिंग के लिए रख दिए थे, और तड़के का टाइम था। और जब तड़के में देखा मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल, तो मैं तो देखकर हैरान रह गई। लाइक सीरियसली इतना ऑयल यूज़ होता है हमारे घर में? हमारे घर में कितना ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है। नेवर एवर, दैट्स टू मच। ये मेरी मम्मा नाराज़ हो गई, मेरी मम्मा ने नाराज़ हो गई, वापस डाल दिया। बस दादी जो उठाया था कम लग रहा था। तो यहाँ जब तक आपको सालन के अंदर ऑयल तैरता हुआ नज़र ना आए, तब तक आपकी हंडिया इनकम्प्लीट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर घी का इस्तेमाल, और उसके बगैर लगता है कि सालन फीका फीका बना हुआ है। तो पहले तो मम्मा ने मुझे सुन के वापस उठा लिया, लेकिन जब देखा तो लगा शायद कम है, और फिर वापस डाल दिया। और ये है फाइनल लुक हमारे दाल चावल की। बहुत इन्जॉय किया अपनी फेवरेट डिश खाकर, और वो भी अपनी मम्मा की हाथ की। अब टाइम था बच्चों को टाटा बाय बाय करने का, और फिर हमने निकाला इनको घर से बाहर और भेजा खाला के घर, ताकि मैं आराम से जाकर शॉपिंग कर सकूं। तो आज का प्लान दिखाते हैं आपको क्या है। सबसे पहले मैंने किया बच्चों को सी ऑफ, तीनों को हमने भेज दिया इनके खाला के घर। फिर मैं निकली मम्मा बाबा के साथ एंजॉय करते हुए, रिलैक्समेंट के साथ। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। ये है वापडा टाउन, ब्लॉक ए में मेरी रेजिडेंस है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल टाउन। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत प्यारे हाउसेस बने हुए हैं। लेकिन यहाँ की एक चीज़ बहुत बॉदर करती है, आप यहाँ किसी को स्माइल करता हुआ नहीं देखेंगे। लाइक सीरियसली, अमेरिका में आपको हर कोई बहुत प्यार से मिलता है, अच्छी तरह बोलता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की कि लोग बस अपने ही सर्कल में रहना पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा मिलना मिलाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर हम रुके थे पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाने के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ आकर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। और मैं बेचारी मुसलसल फ्यूल मीटर पर देखती रही, शायद अब रुकेगा अब रुकेगा अब रुकेगा, लेकिन ये तो पहुँच गया कोई 13,000 पर। वो भी एक टाइम था जब बाबा हमें स्कूल लेकर जाते थे, पिक एंड ड्रॉप देते थे। उस वक़्त लाइक 3 to 4,000 में आपका टैंक फुल हो जाता था। तो गरीब बेचारा क्या करे, कैसे सरवाइव करे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात पर रहम करे और तमाम लोगों के लिए आसानी करे। इसके बाद 2-3 जगह स्टॉप करते हुए हम पहुँचे चेज़अप, और चेज़अप पर बस मेरी मम्मा मेरे साथ थी। चलें आए आपको दिखाते हैं कि वहाँ का टूर कैसा रहा। पाकिस्तान में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। यहाँ कोई ऐसी कंपल्सरी चीज़ लेने के लिए मैं नहीं आई थी, लेकिन विज़िट करना मेरा ज़रूरी है। अब मैं इतने टाइम बाद आई हूँ तो सारी जगहों पर विज़िट करूँगी, और फिर घूम फिर कर मैं इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों पर आकर रुक जाती हूँ और बस सरप्राइज़ होती रहती हूँ। लाइक सीरियसली, चेज़अप ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, और सारी चीज़ें जिनसे मैं सरप्राइज़ हुई मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये बैग मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आया और मैंने इसको बाय किया। लड़कों की बेचारों की कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं होती, ना क्लोथ्स में ना ड्रेसेस में, बस बेचारे जीन्स शर्ट पहनते हैं। और यहाँ बैग्स में भी कोई कलेक्शन नहीं थी। एक बच्चे की चीज़ ले लें और दूसरे को भूल जाएं, ये तो फिर आप अपने साथ ही ज़्यादती करते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है घर जाकर क्या होना है। तो इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए पज़ल बाय कर ली थी, और ये है कुछ क्रॉक्स की वैरायटी, आप देख सकते हैं। और चलते चलते मेरी नज़र पड़ी चिकन की शर्ट पर, इसको तो मैंने वैसे ही नहीं छोड़ना था। फिर मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई किए, और फिर मुझे नज़र आए ट्राउज़र्स। थक गई हूँ मैं टाइट्स पहन पहन कर, लेकिन ट्राई करने पर पता चला ज़्यादा मज़ेदार किस्म की कोई क्वालिटी नहीं है, तो फिर इसको तो मुझे यहाँ छोड़ना पड़ गया। शॉपिंग की आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ।
जब भी आप अनप्लान्ड आएंगे ना, तभी आप बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, और जब आप प्लान के साथ आएंगे तब आप देखिएगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और शॉपिंग की एक छोटी सी टिप, बाज़ार जाने की दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, इससे आपको आपकी पसंद की चीज़ मिलेगी और अच्छी प्राइस पर इंशाल्लाह। अमेरिका वालों, ये देखकर कुछ याद आया मुझे, तो ये देखते ही अपना एवरग्रीन और कोशर याद आ गया। अच्छा, हम बेचारे वहाँ इतना परेशान होते हैं कि पाकिस्तान जाएं तो क्या बाय करें, क्या गिफ्ट्स दें, क्या लेकर जाएं। एंड दिस टाइम आई वाज सो रिलैक्स्ड, क्योंकि मेरी फैमिली ने कहा बस आप आ जाओ, बाकी सब खैर है। और यहाँ पहुँचकर मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लाई, वरना मेरी तो यहाँ हो जानी थी शॉपिंग। और लेने तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं आई थी, और फिर भी नाना करते करते थोड़े से कपड़े मैंने यहाँ बाय कर लिए। एंड दिस इज़ हाउ माई कार्ट लुक्स लाइक। और बिल देखकर तो मैं परेशान ही हो गई। ऐसा भी मैंने कुछ बाय नहीं किया था कि लाइक 22,000 का मेरा बिल बन गया। तो इससे फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में वाकई बहुत महंगाई हो गई है। ये देखते ही मेरी जान में जान आ गई, बिकॉज़ ये है मेरे बच्चों का फेवरेट, जो अमेरिका में वो बहुत शौक से खाते थे। मम्मा साथ हूँ इन ग्रोसरी स्टफ़ बाय नाउ, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर किया कुछ ग्रोसरी स्टफ़ बाय एंड देन वी वेंट आउटसाइड। और चलते चलते फिर मेरी नज़र पड़ गई इस पर। क्या है ये हैं ओवन पॉपकॉर्न्स, जो हम अमेरिका में मूवी नाइट सेलिब्रेट करते हुए खाते हैं। So this is also available here. I don't know about the taste, but it is. शॉपिंग करें और भूख ना लगे तो ये भी कंपल्सरी था। By the way, it was so yummy. हमने यहाँ मिक्स्ड फ्रूट सैलड बाय की थी। It was really so yummy. यार, ये कौन बाय करता है? बस एक सवाल है उनसे जो ये बाय करते हैं, रात को डर नहीं लगता इसको देखकर? अब टाइम है घर जाने का, और घर जाते हुए हमारी कार्ट हवाओं में उड़ती हुई हमारे पास पहुंची और हम चले घर की तरफ। अपडेट करते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।